अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। क्या कहता है इस्लाम? जिन लोगों की कुर्बानी अल्लाह ताला के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी सिर्फ़ गोश्त और खून के अलावा कोई मायने नहीं रखती। अल्लाह की बारगाह में उनकी कुर्बानी किसी भी तरह से कबूल नहीं होती। देखिए, यूँ तो बज़ाहिर हम जो है किसी के भी अमल को ये नहीं कह सकते, मैं ख़ुद अपने अमल को नहीं कह सकता कि मेरी मेरी नमाज़, मेरा रोज़ा जो है वो मेरे सर के ऊपर तक भी जाता होगा, नहीं जाता होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने कुछ दायरे बताए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से आप ज़ाहिरी एतबार से ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वाक़ई में आपका जो ये एक नेक अमल है ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होने लायक है भी या नहीं। तो चंद एक लोग हैं जिनकी कुर्बानी भी जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। जिनमें से कुछ लोग ये हैं, एक तो मुशरिक। मुशरिक जो है वो अगर कुर्बानी करता है तो अल्लाह की बारगाह में उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। मुशरिक कौन होता है? मुशरिक वो होता है जो बज़ाहिर देखने में मुसलमान नज़र आता है, दाढ़ी टोपी उसके सर पे होती है, नमाज़ें भी पढ़ता है, लेकिन वो अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक करता है। जैसे बहुत सारे जो अल्लाह वाले दुनिया से जा चुके, अपनी कब्रों में जो है वो पहुँच गए और अल्लाह ताला के उनका मामला होगा जो भी होगा, तो उन बुज़ुर्गों को जो है वो अल्लाह के साथ शरीक कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई ये भी जो है हमारी परेशानी को दूर करने वाले हैं। जहाँ आदमी ने ये कहा कि ये बुज़ुर्ग भी जो है हमारी परेशानी को दूर करता है, तो वहाँ जो है उसने उस बुज़ुर्ग को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। यानी ये शख्स जो है वो मुशरिक है। अब इसकी कुर्बानी जो है वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। यानी ये शख्स तो वैसे ही अल्लाह का दुश्मन हो गया, तो अब ये अल्लाह के लिए अगर कुर्बानी करेगा भी तो अल्लाह ताला कैसे इसकी कुर्बानी कबूल करेगा? क्योंकि ये शख्स जो है वो अल्लाह का खुला दुश्मन है, ये मुशरिक है, ये अल्लाह के साथ शिर्क करता है। दूसरा वो शख्स है जो हराम की कमाई कमाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे भाई हम तो हराम की कमाई नहीं कमाते, लेकिन कमाते हैं। वो उसका तरीका क्या होता है कि जी आप कम तोल रहे हैं, कम नाप रहे हैं, आप सही माल के साथ ख़राब माल को बेच रहे हैं। आप ग्राहक से ये कहते हैं कि सेठ हमें तो इसमें 2 रुपये कमाने हैं, जबकि आप उसमें 10 रुपये कमा रहे होते हो। आप ये कहते हो कि भाई हम तो जो है बहुत कम नफ़ा ले रहे हैं, हम तो 100 रुपये कमा रहे हैं और आप उसके अंदर 500 रुपये कमा रहे होते हैं। तो जब आप ग्राहक से ये कहते हैं कि ये चीज़ तो मेरी इतने की आई हुई है, मिसाल के तौर पे ये चीज़ मेरी 100 रुपये की आई हुई है और मैं आपसे 150 रुपये ले रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ 50 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ आपकी जो है वो 50 रुपये की या 70 रुपये की आई हुई होती है, तो यहाँ आप झूठ बोल रहे होते हैं और जहाँ आपने झूठ बोला तो वो आपकी कमाई जो है वो हराम हो गई। तो इस तरीके से ये लोग जो झूठ बोल के कमाइयाँ करते हैं, लोगों को धोखा दे के जो है कमाइयाँ करते हैं, अगर ये कुर्बानी करते हैं तो इनकी भी कुर्बानी जो है वो हलाल रकम से नहीं है, हलाल कमाई से नहीं है, इसलिए इनकी कुर्बानी भी जो है वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। वो लोग जो भाई बहनों का हिस्सा खा के बैठ चुके हैं और उनके भाई बहन उनसे किसी वक्त में नाराज़ भी थे, आज उनसे राज़ी भी हो गए, लेकिन उन्होंने आज तक अपने भाई बहनों का सही हिस्सा नहीं दिया, उनकी जायदादों पे जो है वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, या लोगों का माल हड़प करके बैठे हुए हैं बेईमानी से, धोखे से। लोगों से उधार लिया था और वो खा गए, डकार गए, अब ये इनके पैसे भी वापस नहीं दे रहे हैं, ना इनकी नीयत है वापस देने की, और ये कुर्बानियाँ कर रहे हैं, तो इनकी भी कमाई हराम है, इनकी भी कमाई जो है वो अल्लाह की नज़र में हराम है, इसलिए इनकी कुर्बानी भी जो है वो अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल नहीं होगी। वो लोग हैं जो कबाब के लिए कुर्बानी करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये कबाब के लिए कुर्बानी करने वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो बकरा ईद पे ये सोचते हैं कि यार ठीक है हम बकरे तो लेकर आ गए, लेकिन यार कबाब जो है वो बड़े जानवर के ही अच्छे लगते हैं, इसलिए यार एक तो जो है बड़े जानवर की भी कुर्बानी में हिस्सा ले लो ताकि जो है कबाब के लिए गोश्त आ जाए। तो ये जो लोग गोश्त के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, इनकी भी कुर्बानी जो है वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कुर्बानी जो है वो आप खाली अल्लाह के लिए करेंगे, गोश्त तो आपको फ्री में मिल रहा है। लेकिन जो लोग गोश्त के लिए कुर्बानी करते हैं कि यार मुझे जो है कबाब के लिए ज़रा गोश्त चाहिए, इसलिए एक बड़े में हिस्सा ले लो, या फ़लाँ चीज़ के लिए मुझे गोश्त चाहिए तो इसमें बकरे में हिस्सा बकरा कर लो, तो जिनका मकसद गोश्त के लिए होता है कुर्बानी करना, उनकी भी जो है कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो ज़ाहिरी एतबार से मैंने आपको बता दी, और हर आदमी जो है अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखे कि उसका जो पैसा है वो किस तरीके से का है, वो हलाल का है, वो हराम का है, या वो जो कुर्बानी कर रहा है वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है या गोश्त की नीयत है उसकी कुर्बानी करने की। तो आप खुद फ़ैसला करिए कि आपकी कुर्बानी अगर इस तरीके की किसी चीज़ में है, या अगर आप जो है वो सूदी कारोबार करते हैं या बैंक से आप इंटरेस्ट लेते हैं और उसको खा जाते हैं, तो वो भी जो है वो आपकी कमाई जो है वो हराम है, आपका पैसा हराम है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों पे जो है ध्यान रखिए। और एक चीज़ और भी है कि बहुत से लोग जो है वो बड़े जानवरों में जैसे 7 हिस्से डलते हैं, तो इस बात की भी सरसरी तौर पे आपको तहकीक करने की ज़रूरत है कि भाई आपके एक हिस्से के साथ जो बाकी के 6 हिस्से हैं उनकी भी कमाई हलाल होनी चाहिए। अगर उसके अंदर 1-2 लोगों की कमाई ऐसी है जो हराम की कमाई है, कोई सूदी कारोबार करते हैं, कोई सट्टे का कारोबार करते हैं, कोई हराम कारोबार करते हैं, उन्होंने हिस्सा आपके जानवरों में ले लिया, तो समझ लीजिए पूरे ही जानवर की कुर्बानी
हो सकता है ज़ाया हो जाए। इसलिए कोशिश करें कि इन सब मामलों में जो है बहुत एहतियात से करें और सिर्फ अपनी हलाल की कमाई ही जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाएँ और हराम की कमाई से एहतियात बरतें। जिन लोगों के आपने अभी तक हक़ मार रखे हैं उनके हक़ दें, उसके बाद जो है आप खुशी खुशी कुर्बानी करें। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।